अपनी ज़िंदगी में एक बात आज से और अभी से नौजवान सुन लें, ख़ास तौर से लंबी ज़िंदगियां हैं आपकी, ये ऐड कर लें कि अपनी परेशानी सबको ना बताएं। पेट सबको दिखाने का नहीं होता। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म इरशाद फरमाते हैं, हाल उसको बताओ जो हाल बदल सकता है। सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। और हाल कौन बदलता है? अल्लाह। कौन बदलता है? बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह का भी जिक्र कर लिया करो। सुन्नियों में बड़ा कम ही अल्लाह का जिक्र होता है। ये लोग ताना देते हैं, मगर ऐसे ताना देने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरी तकरीर कभी सुने। चूँकि गौसुल आज़म की तालीमात ये अलग तालीमात है। गौसुल आज़म एक पीर फ़कत नहीं है, वो अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े मुत्तकी, सबसे बड़े उस्ताज। गौसुल आज़म को 11वीं तक महदूद न रखिए आप। फरमाते हैं, हाल उसको बताओ जो हाल बदल सकता है, और सबको हाल बताओगे तो बेहाल। फिर फरमाते हैं, अल्लाह की शिकायत करनी है, फतूल गैब पढ़ रहा हूं। फरमाते हैं, अगर अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान हो। नहीं समझ आ रही आपको? ये जो आप गर्मी की शिकायत करते हैं बड़ी हो रही है, आपके कहने से कुछ कम हो जाएगी? जरा मुझे बताएं। आप ऐसा करें, थोड़ा आगे आ जाएं। ये जो आपने आगे की कुर्सियां खाली रखी हैं, तो कोई अलग लोग थोड़ी आएंगे। कुर्सियां लेके थोड़ा से आगे आए। आप भी थोड़ा सा आगे आए, मेहरबानी करें, थोड़ा सा आगे करें। आप जरा आगे आ जाए, थोड़ी मेहरबानी करें। जो बगैर टोपी वाले लड़के हैं, वो अगर दूर कहीं बैठे हो तो उनसे गुजारिश है कि वो आए। मैं ये चाहता हूं कि बगैर टोपी वाले मुझे थोड़ी देर सुने। उसकी वजह यह है कि ये आज बगैर टोपी के हैं, अल्लाह चाहेगा तो एक दिन टोपी पहन के भी आएंगे, है ना। अभी तो सिर्फ इस घर में जितने मेहमान होंगे वो भी नहीं आ पाए होंगे। उसकी वजह क्या है? वजह क्या है? वो नहीं आए? नहीं, नहीं, वो या मेरी औकात क्या है हुजूर के जिक्र में आने की। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, कोई ये न कहे कि वो मेरा नाम लेता है। क्या फरमाते हैं? कोई ये न कहे वो मेरा नाम लेता है। फरमाते हैं, वो मेरा नाम बाद में लेता है, मैं अपनी महफिल में उसका नाम पहले ले लेता हूं। फरमाते हैं, कोई ये ना कहे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। फरमाते हैं, मखलूक के दिल मेरी मुट्ठी में है, जो जिसे मैं चाहता हूं वो मुझसे मोहब्बत करता है। फरमाते हैं, कोई भी मुझसे बाद में मोहब्बत करता है, मैं उससे पहले मोहब्बत करता हूं। हाँ, असल में गौस पाक के बारे में बात इस वजह से नहीं हुई कि पीरों ने हाईजैक कर लिया मिंबर, उन्होंने उड़ा दिया इसको। पीर साहब की तारीफ हो रही है, हालांकि मेरे वालिद कहते थे पीर सब एक है, बस दुनिया में एक ही पीर है, बाकी सब उसके मुरीद हैं। कौन है बोले? और वो पीर अकेला है, उसका नाम है शेख अब्दुल कादिर जीलानी। कोई कह सकता है मैं छोटा पीर हूं, गौस पाक बड़े पीर हैं? देखें जरा, कोई कह सकता है कि मैं छोटा पीर हूं और गौस पाक बड़े पीर हैं? नहीं, नहीं। आलत फरमाते हैं, तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, और तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। और फिर आला से किसी ने पूछा कि आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं। आला तकरीबन 100 उलूम पर महारत तम हासिल है आला हजरत। और कोई पूछ रहा है आपके पास क्या है? ये सब जो रंग चढ़ा हुआ है बरेली में, ये क्या है? ये कौन सी डिग्री है? कहां से आई है? कहां से है ये? फरमाते हैं, ये कुछ नहीं है,
तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मुंह वरना किसी काबिल है या गौस। तेरे बाबा का, अल्लाह का शुक्र है मैंने ये गौस पाक की बारगाह में बैठ के भी शेर पढ़े हैं। तो आपको क्या बता रहा था कि शिकायत अल्लाह की उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान। तो इस वजह से आंसुओं को जहां भी खर्च करोगे जलील होगे। अल्लाह फरमाता है आंसुओं को आप बेचने जाएंगे नहीं, बिकेंगे नहीं। टीन का डिब्बा बिक जाएगा, आंसू कोई 1 रुपए का भी नहीं खरीदेगा। मगर अल्लाह कहता है ए आदम की औलाद, मैं आंसुओं का बड़ा महंगा खरीदार हूं। एक मर्तबा जरा तू 2 आंसू बहा ले और आंसुओं की थोड़ी कदर भी इतनी हो कि वो इस तेरे गाल तक आ जाए। वो कहता है फिर 2 आंसुओं में मैं तुझे एक जन्नत अता कर दूंगा। आप जरा सुभान अल्लाह हल्के बोल रहे हो, मुझे हल्के की आदत नहीं है, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। इतनी सही बता रहा हूं आपको कि ये जो जिक्र है ना अल्लाह का, ये जितना आप करेंगे आपके दिल की वैलिडिटी बढ़ेगी, यानी दिल का मरीज आप कम होंगे। तो बैठते उठते अल्लाह का जिक्र किया। सुभान अल्लाह कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? कितनी मिलती हैं? 90। कितनी मिलती हैं? कितनी मिलती हैं? और अगर कम लग रही हो तो हम बढ़वा भी सकते हैं। मैं बढ़वा सकता हूं, अल्लाह का शुक्र है। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखा दे, तो फिर मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। तो आज के बाद किसी से हाल नहीं। मौलाना रूम कहते हैं ये जो इंसान है ना शुक्रा, ये गर्मी में शिकायत शुरू करता है, गर्मी बड़ी हो रही है, गर्मी बड़ी हो रही है, और फिर कुछ दिनों के बाद फिर सर्दी आ जाती है। कुछ दिनों के बाद ये सर्दी पर भी शिकायत शुरू कर देता है, यानी इसे किसी हाल में चैन, किसी हाल में चैन। हाँ, इमाम गजाली कहते हैं बंदे हो तो बंदे बन के रहो, ये ना कहो कि गर्मी बहुत हो रही है, ये वो जाने उसको क्या करना है। गर्मी होती नहीं है, वो करता है। एक मर्तबा मदीने में हवा तेज चली, एक सहाबी ने सिर्फ इतना कह दिया ये हवा बड़ी तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया खामोश, यूं ना कहो, यूं ना कहो, ये हवा खुद नहीं चलती है, मेरा रब चला रहा है तो ये हवा चल रही है। अपनी जिंदगी में शुक्र ऐड करें। पहला क्या बात सीखी आपने कि आज के बाद कभी किसी के सामने रोना, गर्मी की शिकायत कभी ये नहीं कहना फोन पे बड़ी गर्मी हो रही है। इससे क्या होगा? इससे आप अल्लाह के निजाम पर उंगली उठाएंगे। समझ गए आप बात को? नहीं तो आपको क्या कहना है? हर हाल में अल्लाह का। और अगर नहीं शुक्र अदा करना जाता तो जाओ साई अस्पताल में देखो, वेंटिलेटर पे रखे हैं लड़के। जाओ अस्पतालों में देखो, लोग सांस लेने के लिए परेशान है, फिर उनको देख के शुक्र अदा करो। मेरा तो दिल जब ज्यादा सख्त होता है ना, इसमें ज्यादा सख्ती आने लगती है, तो मैं या तो कब्रिस्तान जाके बैठ जाता हूं या फिर किसी अस्पताल का जाके विजिट करता हूं। हाँ, एक आदमी अस्पताल में गया, सांस लेने में दिक्कत थी, बूढ़ा था, उसके लगाई गई मशीन सांस लेने वाली, ऑक्सीजन वाली, और 1.5 दिन में ठीक हो गया। वो 90,000 का बिल आया। बूढ़ा देख के बिल रोने लगा। डॉक्टर ने कहा हम कुछ कम कर सकते हैं, आप रोइए मत, किश्तें बांध देंगे, किश्तें बैंक से दे दीजिएगा। उसने कहा अल्लाह ने इतना दिया है, आपके पूरे अस्पताल को खरीद सकता हूँ, यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा रो इस वजह से रहा हूँ कि तेरी इस अस्पताल की ऑक्सीजन से, हवा से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठाल दिया, और 80 साल का बूढ़ा हूँ और अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। तो पहला दर्स आपको मिल गया ना जिंदगी का। आज के बाद कभी ना शुक्री। गौसुल आजम फरमाते हैं मौसमों पर एतराज ये अल्लाह पर एतराज है। तो आज के बाद ये सब नहीं करना है इंशाल्लाह। तो इतनी बात मानेंगे? अब जरा एक मर्तबा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, काफ़ी यहाँ के उलमा, मैं तो सबका खादिम हूँ, मेरी निज़ामत की है हमारे मनाजिर भाई ने, तो ये इनकी मोहब्बत है, इन्होंने मेरे बारे में जो कुछ कहा। भाई मैं तो वो इंसान हूँ जिसको ये भी नहीं पता मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी। सही बता, आपको पता है? पता है? मुझको नहीं पता। और ये मैंने सीखा कहां से? ये मैंने जरा किसी अलग ही इंसान से सीखी है ये बात। क्योंकि उस्ताद आप किसी को भी बना लीजिए, मौलाए कायनात मौला अली, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम, 2 लोग, ठीक है, 2 नाम ले लो। पूरी दुनिया ये क्लेम करती है कि हम आशिक रसूल हैं, पूरी दुनिया।
कहते नहीं कहते लोग हम आशिक रसूल हैं, मगर एक हस्ती वो है जिसे हुजूर ने खुद अपनी जबान से कहा है कि वो मेरा आशिक है, और वो भी अपने मिंबर से खड़े होके कहा है। हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह यार, बोलो। देखो आप नहीं बोलोगे तो मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। वैसे मुझे तादाद वादाद से फर्क नहीं पड़ता है, कोई ज्यादा तादाद मेरी बख्शिश नहीं करवाती, बल्कि मैं तो ये समझता हूं जब कम पब्लिक देखता हूं तो मैं ये समझता हूं मेरी औकात तो इतनी भी नहीं थी, और ये मेरा इम्तिहान है कि मैं पब्लिक देख के तकरीर करूंगा या अल्लाह की रहमत को देख के तकरीर करूंगा। हम तो एक बंदे पे नजर रखते हैं, अगर एक आदमी बदल जाए तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया काम अपना। अपने को सब चीजें गौस पाक ने हमें बचाया इन सब चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े पीर का करम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, गौस पाक का, बड़े पीर का अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गर्ज कर रहा हूं, क्या नाम है? उवैस। अरे बोलो तो सही जरा यार, आप यहां खुश हो रहे हो, यहां फरिश्ते भी खुश हो रहे होंगे उनका नाम सुन के। बोलो क्या नाम है? उवैस करनी। हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए उससे दुआ करवाना, और ये कहा किससे? हजरत उमर से, हजरत अली से। क्या आपको हजरत अली की दुआओं में कोई शक है? जरा बोले तो सही जरा यार, हजरत उमर की दुआ में कोई शक है आपको? पर मैं किससे दुआ करवाएं? बोले तो सही जरा यार, किससे? अब ये लोग हुजूर के विसाल के बाद हुजूर का जब्बा लेके गए, और हजरत उवैस करनी ने अपने दांत तोड़े थे। बाद लोग इस पर एतराज करते हैं, तो मैं कहता हूं मौलाना जामी को मानते हो? अब्दुल रहमान जामी? तो वो कहते हैं हाँ। मैंने कहा उन्हें पढ़े, आला हजरत जैसे उर्दू में है ना, वैसी फारसी में अब्दुल रहमान जामी है। उन्होंने अपने एक शेर में फारसी में कहा है कि जब उवैस करनी ने अपने दांत तोड़े, किसकी मोहब्बत में? हुजूर की मोहब्बत में, तो हुजूर ने उन्हें जामा अपना भेजा, तू जामा रसानीद उवैसे करनी रात। समझ रहे? तो उवैस करनी वो जिसके लिए हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए। अब ये मिले कहां? जहां पे हज मुकम्मल होता है, अरफात का मैदान। लोग अब हज पे गए ना, अगर अरफात में ना पहुंच पाए ना आदमी, तो हज होगा ही नहीं उसका। वकूफ अरफात ये हज की शर्त है, रुकुन है, अरफात में ठहरना। और ये क्या कर रहे हैं अरफात में? जब हजरत अली और इमाम हजरत उमर गए तो ये नमाज पढ़ रहे हैं। कौन? जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर थोड़ा बहुत तकब्बुर हो तो यहां ही निकाल के जाइएगा। फकीर बनिए। आप बताएं नमाज कब तक नहीं होती? सुने नुक्ता सुने, नमाज तब तक नहीं होती जब तक नाक की हड्डी। यार नाक की हड्डी का क्या मतलब है नमाज से? क्यों नहीं मतलब है? मतलब है, मेरे गौसुल आजम बोले, फरमाते हैं नाक की हड्डी का मतलब समझते हो? फरमाते हैं जब तक ये इज्जत की अलामत है नाक, जब तक ये खाक में नहीं लगती तब तक सजदा कबूल नहीं होता। इसका मतलब ये जितनी आजिजी होगी अल्लाह का कुर्ब भी उतना ही होगा, क्योंकि सजदे में कुर्ब इलाही। नहीं समझे आप बात? नहीं समझे? समझ गए ना? अभी नमाज में तुम जाके लगा रहे हो नाक, और बाहर आके तुम ये बन गए वो बन गए, खत्म। अब उवैस करने की बात कर रहा हूं, कोई ऐसे ऐसे वैसे वैसे आदमी की बात नहीं कर रहा भाई। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका करीम ने, कि अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा उवैस जन्नत में चला जा। उवैस जब जन्नत की तरफ चलेंगे अल्लाह फरमाएगा ठहर। उवैस ठहर जाएंगे, डर जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा उवैस खाली तू मत जा, बल्कि इधर जितने भी जहन्नमी खड़े हैं मेरे महबूब के उम्मती, इनकी तरफ इशारा कर दे ताकि मैं इन्हें भी जन्नत में तेरे साथ। जिनके बारे में किताबों में मौजूद है उनकी आजिज़ी बता रहा हूं भाई। एक साहब कह रहे थे आप सैयदों के इतनी आजिज़ी क्यों करते हैं? मैंने कहा इसके अलावा कोई सूरत ही नहीं भाई। मैंने कहा आप सैयदों के बाप मौला अली को पढ़िए, कभी पढ़िए तो सही, नहजुल बलागा पढ़िए, जो सुन्नियों ने जिसका तर्जुमा किया है। समझो है कि नहीं? इधर देखें भाई, जरा आप मेरी तरफ देखें। उवैस, अच्छा उवैस गन्नी को ये रुतबा मिला कैसे? अब वो अल्लाह फरमाएगा ए उवैस तुझे मालूम है मैं क्यों भेज रहा हूं? इस वजह से कि तू अपनी मां की खिदमत करता था। अच्छा उवैस करनी हुजूर से मिलने आए थे एक बार मदीने, मगर मिल नहीं पाए। अच्छा एक बात बताओ, तवज्जो करो जरा, कोई मदीने जाके ऐसा इंसान है जो गुंबद खदरा ना देखे? जरा बोलो तो सही यार, हैं? इधर तो देखें, कोई ऐसा इंसान है?
जो गुम्बद खजरा ना देखे मदीने जाके। उवैस करनी गए, दाता लाहौरी लिखते हैं कशफुल महजूब में गए, जाकर के दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा आयशा ने पूछा कौन है? लगे एक गुलाम है, एक खादिम है। क्या अल्लाह के महबूब तशरीफ रखते हैं? कहा नहीं नहीं हुजूर तो कहीं बाहर गए हैं। कब तशरीफ लाएंगे? कल तशरीफ लाएंगे। दाता साहब कहते हैं दरवाजे पे हाथ रखा था, मगर हाथ नीचे को आ रहा था उससे पहले दरवाजा भीगने लगा हुजूर का। काहे से? उवैस के आंसू गिर रहे थे। कहने लगे फरमा देना एक गुलाम आया था, मगर चूंकि मां से वक्त कम मिला है, मां मेरी क्या है, पैरालिसिस है, वो फालिज में है, तो मां से वक्त कम मिला है। मां से जो वादा करके आया था, अगर हुजूर की इंतजार तक रुका तो मां से वादा खिलाफी हो जाएगी, तो मैं जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। जब उवैस गए हैं, हुजूर आए हैं, सरकार को जब ये बताया गया है तो मेरे नबी मिंबर पे गए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, खड़े होकर फरमाया लोगों मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है। हजरत अली पीछे बैठे। अच्छा मैं कोई अलग ही रंग में तकरीर कर रहा हूं आज, दिल लग रहा है आप लोगों को नहीं लग रहा? समझ आ रही नहीं आ रही आपके? कुछ लोग कहते हैं आप बहुत ताकत से बोलते हैं। मैंने कहा ताकत है तभी तो बोलते हैं भाई, क्या करें बताओ, क्या कहें उनसे, है ना? अब तवज्जो है कि नहीं? ये भी अल्लाह की शान है। अबे कौवा खुद थोड़ी बोलता है भाई, फाइले हकीकी तो वही है ना अल्लाह, मौसर हकीकी अल्लाह है। कौवे की अपनी कोई आवाज नहीं है, कोयल की भी अपनी कोई आवाज नहीं। अब अगर किस कोयल को, कौवे को कोयल से हसद है तो वो अपने आप से ना, उससे ना करे, वो तो उससे करे जिसने बनाया। खुदा से ले लड़ाई वो है मोती, और नबी कासिम है तू मूसिल है या गौस। आला फरमाते हैं मुझे बख्शा उन्हें महरूम रखा, मेरा क्या जुर्म, हक फासिल है या गौस। फिर कहते हैं अदुबद्दीन मजहब वाले हासिद, तू ही तन्हा का जोरे दिल है या गौस। सोचें आला हजरत के अपने भी दुश्मन थे, गैर भी दुश्मन थे। और सुनो इधर देखो मेरी बात, मौला अली मौला कायनात कौन? फरमाते तुमने अगर कोई काम शुरू किया है ना और तुम्हारा मुखालिफ नहीं आया, तो फरमाते फिर काम चेक करो ठीक से हो नहीं रहा है। हाँ फरमाते रास्ते पे चले हो और अगर मुखालिफ नहीं आया रास्ते पे, तो समझो रास्ता गलत चल रहे हो। अगर ठीक रास्ते पे जाओगे तो मुखालिफ, शेख सादी कहते हैं मुखालिफ अल्लाह की नेमतों में से बड़ी नेमत है। जिसके मुखालिफ नहीं उसको तो मर जाना चाहिए, वो दुनिया में क्या कर रहा है? कोई तवज्जो है कि नहीं? जरा जोर से तो बोलो, जरा जोर से तो बोलो। अब मेरी बात सुने। तो हजरत अली कौन? हजरत अली का नाम लेना इबादत। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अली का जिक्र इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत। जोर से बोलो अली का चेहरा देखना, अली का जिक्र। मगर एक दौर ऐसा भी आया कि अली के जिक्र पर पाबंदी थी, और मेरे नबी जानते थे ऐसा दौर आएगा। हुजूर ने फरमाया अली से मोहब्बत करना भी इबादत। अब मोहब्बत पे तो कोई पाबंदी हो नहीं सकती। तो अब जो बात कर रहा था बड़ी बढ़ रही है आगे को। तो हजरत अली पीछे जाके बैठ गए, और अरफात में नमाज कौन पढ़ रहा था? उवैस। तो ये दोनों बैठे पीछे, हजरत उमर इस तरफ, सीधे हाथ पे हजरत अली। इमाम गजाली कहते हैं कि आगे बढ़े मौला अली और फरमाया कि उन्होंने सलाम फेरा ना, तो कहने लगे आपका नाम क्या है? अब सुनिएगा, आपका नाम क्या है? कहने लगे अल्लाह का बंदा। क्या? हजरत अली भी तो अली है ना, पर मैं अल्लाह के तो सारी बंदे हैं। आपके माँ बाप ने कोई नाम रखा है आपका? तो पहली मुलाकात थी हजरत अली से, न इन्होंने देखा न इन्होंने देखा। हजरत अली का हाथ पकड़ा, और जब उवैस ने मुंह फेरा ना, हजरत अली की तरफ को चेहरा किया, तो पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, और हजरत अली के साथ चिपट गए और बोले अली अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर मेरा अल्लाह मुझे ना बख्शे तो फिर मेरा क्या नाम है? आज नाम के लिए लोग नहीं लड़ते। मेरा नाम इतना छोटा क्यों लिखा था इश्तिहार में? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी नफ्स की गुलामी है। मेरे गौस पाक फरमाते हैं नफ्स से बचो, शैतान तुमको बर्बाद कर रहा है, नफ्स ने शैतान को भी बर्बाद कर दिया था। इतना बड़े इंसान, वो क्या कह रहे हैं?
अगर अल्लाह बख्श दे तो नाम उवैस, और अगर ना बख्शे तो क्या नाम है? हजरत उमर की आंखों से बेशुमार आंसू निकले। कहने लगे यार हुजूर ने यूं ही नहीं भेजा था, अल्लाह ने इस बंदे के अंदर क्वालिटी रखी है। तो जो नेक होते हैं ना वो अपने स्लोगन नहीं बताते, वो अपने अलकाबात से खुश नहीं होते, अल्लाह ताला खुश होता है। अच्छा कोई मुझसे कहे ना आप फलां से खुश हुए, नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूं मुझे किसी बात से अब खुशी नहीं होती, कोई कितनी मेरी तारीफ करे बल्कि मुझे तकलीफ होती है, और कोई मेरी बुराई करे ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सही बता रहा हूं आपको। उसकी वजह ये जितना बेचारा नेकी करता होगा सब मेरे पास आ रही है। जरा बोले तो सही यार, जरा बोले तो सही। एक साहब बोले फलां ऐसा बोले, वो आप जवाब नहीं देते। मैं कहा भाई वक्त नहीं, पहला तो वक्त नहीं, क्या कह रहा हूं मैं, और दूसरा मैं जितना बुरा हूं वो मुझे जानते भी नहीं है। अगर मेरे बारे में सारा पता चल जाए तो और बुराई करेंगे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने ऐप छुपाए रखे, मुझे क्यों बुरा लगे भाई। इस वजह से दिल को बड़ा कीजिए, है ना। अब माशाल्लाह ये उलमा तशरीफ रखते हैं, 2-3 शेर की फरमाइश अगर कहें तो पढ़ दें 2-3 शेर। जरा बोले तो सही, जरा सुभान अल्लाह। आपको अल्लाह ने जबान दी है, हुजूर की बारगाह में गूंगे भी बोलते हैं, बल्कि जानवर भी बोलते हैं, जानवर बोलते हैं। जानवर, एक जानवर पर एक आदमी जुल्म कर रहा था, एक आदमी बैल को मार रहा था, यहूदी। अच्छा बैल को मारने वाला भी बैल ही होता है, तो बैल को वो मार रहा था। अब मारते मारते ना वो समझता था इसे चल जाए, वो चलता ही नहीं था, ये उस पर सवारी करना चाहता था। अब बैल बना है काम के लिए, ये सवारी करना चाहता है, अब वो चला ही नहीं, इसने और चलाया, वो फिर भी नहीं चला, इसने और मारा, इसने तशद्दुद बहुत किया, इसने शिद्दत की, मारा। ये जब ज्यादा मार रहा था ना, अल्लाह का फजल क्या हुआ कि उसी गली से आमना के लाल का गुजर हो गया। मेरा इमाम कहता है क्या महकते हैं महकने वाले और बू पे चलते हैं भटकने वाले। हुजूर जब गुजरे ना तो अल्लाह ने इस बैल को अपनी कुदरत से इंसानों वाली जबान दे दी। ये उसकी तरफ देखता है और इंसानों की तरह कहता है तुझको शर्म नहीं आती, अल्लाह ने मुझे काम के लिए बनाया, तू मुझ पे सवारी करना चाहता है। और उसने सर पीट लिया अपना। हैरत है, बैल इंसान की जबान बोल रहा है। बैल ने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल इंसान की जबान बोल रहा है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान हो के नबी नहीं मान रहा। जोर से तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। देखो आप मेरी तरफ देखो, अगर मैं आपसे बुलवा रहा हूं तो आपको बोलना होगा। आप ये ना देखो कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, मैं सही बता रहा हूं आपको। वैसे भी मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे जब जलसे में आओ तो जलसे का हक अदा करो। पूछा हुजूर हक क्या है, कहने लगे हुजूर का जिक्र सुनो तो मगन हो जाओ। ये तो 2-3 शेर पढ़ दूं। ये मैंने मदीने शरीफ में हुजूर को बहुत बार सुनाया है, ये कलाम आपको भी सुनाऊं 2-3 शेर। मुझसे कुछ लोगों ने कहा है कि ये 2-3 शेर पढ़ दीजिएगा। भाई आपका माइक बहुत अच्छा है, इस वजह से कि माइक से हिसाब कोई नहीं होगा, मगर माइक वाले से तो होगा ना, तो जरा तो ठीक करो ना यार, थोड़ा सा थोड़ा सा माइक ठीक करो, आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा, इसका बेस बढ़ाओ, बेस हाँ इको बढ़ाओ। अब इतना करने में कोई तकलीफ हो गई थी, पहले ही कर देते इतना। जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ 2-3 शेर, कोई ऐसी बात नहीं, बुरा ना मानना भाई, है ना। वैसे बुरा भी मान जाओगे तो कोई बात नहीं, काम अपना ठीक से करना चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हारे माइक में बरकत अता फरमाए, आमीन कह दीजिए। आपके घर से कुछ नहीं जा रहा है, आमीन कहिए। पढ़िए 2-3 जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा आपको मदीना है कहना है क्या, बस मेरा मुद्दा
अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मदीने जाएंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे तो जाएंगे। बस मेरा मुर्दा और दुनिया वाले वो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा दर्द दिल की दवा। अभी आके बिलावादी ने अच्छी नात पढ़ी ना, अच्छी पढ़ी ना। इस नात वो है, तवज्जो है आपकी? कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ पढ़ें। बस मेरा मुद्दा और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा। हर सुन्नी नात ख्वाह पढ़े, जिसका देखा हुआ। और देखो आपके गांव में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, अल्लाह करे तो मेरी बात उन तक पहुंच जाए, कि उन पे हज फर्ज हो चुका है, वो उम्रे की दुआएं मांगते हैं। हाँ, मदीने से बुलावा आएगा तो जाएंगे। अच्छा तुम स्पेशल हो, टेलीफोन किया जाएगा तुम्हें तो जाओगे। मैंने कुछ नातखाओं को, अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत से नातखाओं को ताने दे दे के मदीने के लिए तैयार किया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, इस बार नेशनल लेवल के तकरीबन 5 शायर मेरे साथ मदीना शरीफ गए। एक शायर साहब के सामने मैंने जब कहा ना मदीने क्यों नहीं जाते भाई, पढ़ते नहीं नात, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, तो मैंने एक शायर से कहा तुझे झूठ बोलने के लिए माइक ही मिलता है? क्या हुआ? मैंने कहा तेरे पास 10 लाख की कार खरीदी है तूने, और तू कह रहा है मेरा दिल तड़प रहा है। अगर तेरा दिल तड़पता तो 10 लाख की कार में नहीं खरीद रहा, घूम रहा होता, तू मदीने की गलियों में घूम रहा होता। तो एक शायर वाले वो बुलावे के ऊपर है, काय के ऊपर है बोलो? मैंने कहा आप 1 लाख रुपए मुझे दे दें, बुलावे का मसला मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं कर लूंगा बुलावे का मामला। आप पासपोर्ट तैयार रखें। मैं सुन्नियों से कहता हूं 2 चीजें याद तैयार रखो, एक तो मौत के लिए तौबा तैयार रखो, क्या पता कब मौत आ जाए, और दूसरा मदीने के लिए पासपोर्ट तैयार रखो, क्या पता कब हुजूर बुला ले। और ये जो जमीनों लिखवा रहे हैं जाकर के, लंबी लंबी कचहरियों में जमीनें लिखी जा रही, 3 बीघे 4 बीघे 5 बीघे जमीनें खूब हो गई, और मदीने के बुलावे का इंतजार हो रहा है। अरे झूठे बदबख्त, तुझको शर्म नहीं आती? मेरे आका तो बड़े सख्त अल्फाज में बात करते हैं। हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए, यानी आने जाने की उसके अंदर ताकत हो, फरमाते फिर भी ना जाए तो फिर मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के। हाँ, ये हिंदुस्तानी लोगों को किसने अकीदा दिया है कि मैं बच्चों की शादी करके जाऊंगा? क्या हज करने वालों के बच्चों की शादी नहीं होती है? ये किसने बताया है आपको? मैंने कह रहा हूं ना नौजवानों, कुछ दिनों मोबाइल ना खरीदो, मदीना देख लो मदीना। एक लड़का मेरे साथ, और मदीना जाना आसान है मगर वापस आना मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। सुनहरे सब्ज गुंबद से बिछड़ना कितना मुश्किल है, सिमट कर एक नुक्ते पर बिखरना कितना मुश्किल है। आला हज़रत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, वो दिल्ली से आवाज नहीं आई थी, दिल ही तो है ना संगो खेश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। बरेली से आवाज आई, ओ दिल्ली के बेकार इंसान, ऐसी बातें तो न कर मुसलमानों से कि वो ऐसी बातें करें कि हाँ वो नहीं सर खुदा परस्त चलिए, वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज उसकी गली से जाए क्यों, उसकी गली में जाए क्यों। मेरा इमाम बरेली से बोला, ओ मिर्जा गालिब सुन, यूं ना कह कि उसकी गली में जाए क्यों, यूं कह कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए।
अल्लाह ताला मदीना दिखाए। देखो आखिरी शेर पढ़ता हूं, फिर अपनी तकरीर करके आपको फारिग कर दूंगा। आपका काम भी पूरा हो जाएगा, मेरा भी पूरा हो जाएगा। थोड़ी देर सुनेंगे, 10-15 मिनट। जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना। बस ई को कम कर दें बेटे, ई को कम करें, आवाज बढ़ा दें, ई को कम करें और कम करें, इसका रिपीट कम कर दें, आवाज जो पीछे आ रही है ना और कम करें। हाँ यहां रहने दें। मैंने आज जिस जात को रूए सुखन बनाया है, यानी जिन के अजमतों के इर्द गिर्द मेरी तखय्युल ने तवाफ करना है, वो ऐसा नाम ले रहा हूं कि अगर आपके दिल में कोई दुआ हो ना तो इस जिक्र के दौरान वो मांग लेना, कबूल होगी इंशाअल्लाह। कुछ जिक्र ऐसे होते हैं जिनमें बहुत बरकत होती है और उसी में से एक ये जिक्र है। मेरा इमाम कहता है, सय्ये मां पहली मां, काफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। यानी पूरी कायनात का सुकून मदीने वाले के पास है। जरा जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। आला हजरत का सुकून मदीने वाले के पास, मुफ्ती आजम का सुकून मदीने वाले के पास, निजामुद्दीन औलिया का सुकून मदीने वाले के पास, अलाउद्दीन साबिर कलियरी सरकार साबिर पाक का सुकून मदीने वाले के पास। आप जब पूछेंगे ए मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, पूरे हिंदुस्तान का सुकून आपके रोजे पर आके मिलता है, ये बताएं आपका सुकून कहां है? तो कहेंगे मदीने वाले के पास। आप पूछेंगे ए अली बिन उस्मान हजवेरी, ए दाता लाहौरी, आप बताएं आपका सुकून कहां है? तो वो यही कहेंगे कि मदीने वाले के पास। दाता लाहौरी का सुकून मदीने वाले के पास, शेख अब्दुल कादिर जीलानी का सुकून मदीने वाले के पास, हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी का सुकून मदीने वाले के पास, इमाम आजम का सुकून मदीने वाले के पास, इमाम अहमद बिन हंबल का सुकून मदीने वाले के पास। सब कहते हैं मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मौलाए कायनात मौला अली का सुकून मदीने वाले के पास, उस्मान गनी का सुकून मदीने वाले के पास, हजरत उमर का सुकून मदीने वाले के पास, हजरत अबू बकर सिद्दीक का सुकून मदीने वाले के पास। पूछा गया या रसूल अल्लाह, ए मदीने वाले सबका सुकून आपके पास है, मगर आपका सुकून कहां है? तो मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी बीबी खदीजा के पास रखा है। वाह वाह, नारे तकबीर। मेरी बीबी, इसका रिपीट और कम करें, मेरी बीबी। देखो जरा बोलोगे तो सुन लोगे, वरना मैं बीच में से खत्म नहीं करूंगा, मैं पूरी तकरीर करूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। मदीने वाले के पास। और सरकार आला हजरत ने बड़ी अच्छी बात कही। आला फरमाते हैं बढ़ के बहुत अच्छी बात, उर्दू में इतनी अच्छी बात कोई कह नहीं पाया सैयदा खतीजा की शान में। फरमाते हैं कि जैसे असहाबे कहफ, जानते हैं असहाबे कहफ को? जब उन्हें मुशरिकीन सताते थे तो वो गार में जाके आराम करते थे, उन्हें गार में सुकून मिलता था। फरमाते हैं जैसे असहाबे कहफ के लिए गार में सुकून था, वैसे ही खतीजतुल कुबरा के पास नबी का सुकून था। आला हज़रत फरमाते हैं नबी के लिए कहफे अमनो अमा खतीजतुल कुबरा की। अच्छा इधर देखो, खतीजतुल कुबरा हुजूर की पहली बीबी, और ये कहो पहली मोमिना, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली। ये उलमा की तरतीब है कि जवानों में हजरत अबू बकर और बच्चों में हजरत अली, ये तरतीब है, तरतीब। मगर जिस दिन इस्लाम आया, यानी जिस दिन हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, उसी दिन गारे हिरा से नीचे तशरीफ लाए तो जिसे सबसे पहले 5 की 5 आयत बयान की, जिसके पूरी इकरा की सूरत बयान की, वो कोई मर्द नहीं था मक्के का, बल्कि सैयदा खतीजा थी। अब जरा गौर करो, हुजूर ने मक्के में आके इस्लाम जब आया तो सबसे पहले किसी मर्द को नहीं सुनाया, बल्कि औरत को सुनाया, अपनी बीबी खतीजा को सुनाया। मेरे नबी जानते थे मैं अगर औरत को दूंगा तो नस्ल दर नस्ल आगे चलेगा। हुजूर ने खतीजतुल कुबरा को सिखाया, खतीजतुल कुबरा ने सैयदा फातिमा ज़हरा को कुरान सुनाया, और फातिमा ज़हरा ने इमाम हुसैन को कुरान सुनाया, और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना के कहा, अगर नानी खतीजा होती है तो फिर नवासा हुसैन।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बोलो तो सही जरा यार। देखो खतीजतुल कुबरा को आप मेरी वजह से मत बोलो, आपके ईमान का हिस्सा है, इस वजह से बोलो। साबिकून में भी पहली है, साबिकून में भी साबिकून है? पहले, सबसे पहले ईमान लाने वाली, यानी जिस दिन हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया उस दिन सबसे पहले हुजूर से कहने वाली मैं आप पर ईमान लाती हूं, वो खदीजा है। आप जानते भी नहीं होंगे, अक्सर लोग हज पे जाते हैं, उनकी बारगाह में नहीं जाते, मक्के में। अल्लाह का शुक्र है मेरे 2 साल से लगातार 10 रमजान को उनके विसाल का दिन उनके मजार पर गुजरता है। इतनी मोहब्बत फरमाती हैं सैयदा खतीजा। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के के शयूख मुझे सैयदा खतीजतुल कुबरा की वजह से जानते हैं। वहां जब महफिल होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कोई आम महफिल नहीं होती, वो अलग ही महफिल होती है। किसकी बात कर रहा हूं? खतीजतुल कुबरा की। अच्छा, एक सिहाबी कौन होता है जो एक बार हुजूर को देखे? वो कौन है? ईमान लाए, ईमान पे मर जाए। कौन है वो? कौन है? अब गैर सिहाबी, गैर सिहाबी, अगर हुजूर फरमाते हैं अगर गैर सिहाबी अगर ओहद पहाड़ के बराबर यानी 4 किलोमीटर में रकबे में फैला हुआ है ओहद पहाड़, हुजूर ने उसको जन्नती फरमाया। ओहद से मैं मोहब्बत करता हूं और ये ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। ये ओहद पहाड़ के बारे में अब सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई ओहद के पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे और मेरा एक सिहाबी एक मुट्ठी जौ दे दे तो मेरे सिहाबी के बराबरी कोई कर नहीं सकता। जरा जल्दी बोलो, सिहाबी की बराबरी कोई कर नहीं सकता एक मुट्ठी जौ की। यानी जो एक बार आए और ईमान लाए एक मुट्ठी जौ दे दे, उसकी इस नेकी का बराबरी कोई नहीं कर सकता, और गैर सिहाबी हरगिज़ सिहाबी के बराबर हो नहीं सकता। तो जो एक बार आए उसका यह हाल है। और खतीजतुल कुबरा कौन है? जो 28 साल हुजूर के साथ रही है। हुजूर की शादीशुदा जिंदगी है 38 साल। कितने साल है बोलो? 38 साल, 38 इयर्स ओनली। यानी हुजूर ने 38 साल शादीशुदा जिंदगी के गुजारे हैं और उसमें सैयदा खतीजा के साथ 28 गुजारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने गुजारे हैं बोलो? कितने गुजारे हैं? 28 साल। हुजूर ने 53 साल की उम्र तक दूसरी शादी नहीं की। जब तक सैयदा खतीजा हयात थी हुजूर ने दूसरी शादी, वैसे मेरे हिसाब से 53 साल तक एक ही शादी करना सुन्नत है। जोर से तो बोलो, कोई बगैर एविडेंस की बात कर रहा हूं मैं या दलील मेरे पास है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हुजूर ने कितने साल में शादी की थी? दूसरी शादी 53 साल की उम्र तक नहीं की थी, फिर मदीना हिजरत की थी। सैयदा खतीजा से कितना प्यार! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। खतीजतुल कुबरा मलका अरब, क्या लक़ब है उनका? मलका अरब की सबसे मालदार औरत, और उनके माल को अल्लाह ने कुरान में अपना माल कहा। जरा जोर से तो बोलो यार, बोलने के बोलने में कोई मसला है आपको? तो अब बोलते हो तो ऐसा लगता है कि सुन रहे हैं लोग, और कोई ऐसा थोड़ी को मुझे को मेरे कोई तकब्बुर को तस्कीन हो रही है नहीं, कोई बात नहीं है। आप बोले सुभान अल्लाह। तो जरा मैं सैयदा खतीजा की बात कर रहा हूं, ये कोई आसानी से तो नहीं हो सकती ना। इंशाल्लाह आप सही से सुनेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगी। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं किस खातून की बात कर रहा हूं? जब आप कुर्बानियां सुनेंगे ना, अभी सिर्फ फजीलत सुन रहे हैं, जब कुर्बानियां सुनेंगे तो आप कहेंगे यार हमारे जहन से आज तक एक ऐसी जात के बारे में बात ही नहीं सुनी हमने कोई। कौन थी खतीजतुल कुबरा? और ये शादी का चूंकि मौका है तो मैंने फिर इसको उन्वान को तहत इसको लिया है कि ताकि शादी पता चले हुजूर ने कैसे की है। खतीजतुल कुबरा पूरे मक्के की सबसे मालदार औरत। जल्दी बोलो, सबसे मालदार औरत। ना इतने ऊंट किसी के पास है, ना इतना सोना किसी के पास है, ना किसी के पास इतना सोना है, ना इतने किसी के पास ऊंट है, ना इतने के पास किसी के पास बकरियां हैं। हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा पूरे अरब की सबसे मालदार औरत। यानी उनके जमाने में उनके पास 40 नौकर और नौकरानियां थे। कितने बोलो? 40 और नौकर नौकरानियां। यानी पूरे अरब में उनसे ज्यादा मालदार औरत कोई नहीं थी। मगर मैं कहता हूं न जमीन में इतनी मालदार औरत पैदा हुई, न कोई इस वक्त में मरने के बाद आसमानों में कोई ऐसी औरत है जो खतीजतुल कुबरा की
की तरह है। पूरी कायनात में खतीजतुल कुबरा से ज्यादा मालदार औरत, इतनी फजीलत वाली औरत दूसरी कोई पैदा ही नहीं हुई। जिस माने में मैं बयान कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, उस माने के तहत एक आंगन खतीजा का और फजीलतें कितनी है। कोई दूसरी औरत हो तो बताओ जिसके घर में अल्लाह ने इतनी फजीलतें रखी हो, इतनी बरकतें, इतनी अज़मतें, इतनी रिफतें रखी हो। एक खतीजा है और खतीजा के दामाद का नाम मौला कायनात मौला अली है। खतीजतुल कुबरा वो है जिसके दामाद का नाम अली है, उसके नवासों का नाम हसन और हुसैन है। उसका जो दामाद है वो सारे वलियों का सरदार है, उसके नवासे सारे जन्नती जवानों के सरदार है। उसकी बेटी फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है और उसका शौहर अल्लाह का रसूल सारे नबियों का सरदार है। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जोर से तो बोलो। इतनी मालदार औरत कोई है? बोलो जल्दी बोलो, इतनी मालदार कोई औरत है जिसका दामाद अली, नवासे हसन और हुसैन, बेटी फातिमा, बेटी ज़ैनब, बेटी रुकैया, बेटी उम्मे कुलसूम। बोलो तो सही यार। और सबकी मां है वो, आपकी भी मां है। जोर से बोलो, आपकी भी। ये जो औरतें जो जिनको बारों में पता ही नहीं है, अब लोग कह रहे साहब लड़कियां भाग रही हैं। लड़कियां भाग नहीं रही हैं, इसकी ट्रेनिंग पहले से दी जा रही है। वो तो ट्रेनिंग को पूरा करके अपने घर वालों को बताना है कि हम कामयाब हैं, आपने जो कहा था हमने वो कर लिया। बच्चे माँ बाप के कहने को नहीं, उनके करने को देखते हैं। आपके घर में कोई घर ऐसा बचा होगा जिसमें टीबी जैसी लानत ना हो। अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में नहीं है। हमारे वालिद ने कहा था जब हमारे घर में टीबी आएगी तो फिर हमारे मौत के बाद भी अगर तुम टीबी लेके आए तो हमारी रूहें कभी तुम्हारे घर में नहीं आएंगी। हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है कि टीवी। बहुत लोगों ने कहा नया जमाना है मियाँ लगवा लें। मैं कहा साहब मैं जरा पुरानी आदमी हूं। क्या मतलब? मैंने कहा मुझे कब्र में ही दफन होना है, वही 3 वाले कपड़ों वाला रिवाज चल रहा है और वही लोग ऐसे मिट्टी डाल के भाग जाते हैं। कोई नया रूल बदला होता अल्लाह के यहाँ तो मैं भी बदल लेता। भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई माँ को पता ही नहीं कि कौन खतीजा है। लोग औरतों को पता ही नहीं कौन फातिमा है, औरतों को पता ही नहीं कौन आयशा है। किसी को पता है अम्मी आयशा कौन है? कोई नहीं पता। इनको ये पता है बंबई की फलां हीरोइन ये है, फलां ने कपड़े ऐसे पहने, फलां नाटक में फलां ने ऐसे कपड़े पहन ले, सीरियल में फलां की शादी उसके साथ हो गई, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ वो हो गया। अब बैठी हुई आंखें से आंसू बहा रही है, बेवकूफ, बेगैरत, बेशरम। और बेटी उसकी छोटी सी देख रही है कि ये रोती चली जा रही है, रोती चली जा रही है माँ। और फिर जब हीरो हीरोइन मिल नहीं रहे तो माँ को तकलीफ हो रही है, और जब हीरो हीरोइन भाग गए तो माँ बड़ी खुश हो रही है। बेटी देख रही है बच्ची से जवान हो गई, यही ड्रामे देखते देखते उसने ये समझा ये अच्छी बात है। अब जब वो भाग गई तो अब परेशान होने की बात नहीं है, ट्रेनिंग तो घर में ही दी गई थी। मां ने दिखाया था, मां टीवी के सामने बैठ के रोती थी। मुझे बताओ गाजीपुरे वालों, अगर उसकी मां टीवी के सामने के बजाय अल्लाह के सामने रोती तो क्या उसकी बेटी कभी जाती कभी? मगर अब खतीजतुल कुबरा के बारे में औरतों को मालूमात नहीं, ना उनके पास इतना वक्त है वो सुने। मोबाइल पे गंदी चीजें देख लेंगी मगर सैयदा खतीजा के बारे में नहीं सुनेंगे। मगर अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, मैं सैयदा खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं। अच्छा खतीजतुल कुबरा कौन है? हुजूर की सारी बीवियों में सबसे ज्यादा अफजल सैयदा खतीजा, क्योंकि अम्मी आयशा सिद्दीका वो हैं जो हुजूर को कुंवारी मिली है, और खतीजा वो हैं जिन्हें हुजूर कुंवारे मिले हैं। या यूं कहो आयशा वो है जो हुजूर की, आयशा सिद्दीका वो है जो हुजूर के निकाह में जवान आई हैं, और खतीजतुल कुबरा वो हैं जिन्होंने अल्लाह के महबूब की जवानी देखी। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के तो बोलो, मुस्कुरा के तो बोलो। सैयदा खतीजतुल कुबरा, इनका निकाह हुजूर के साथ होना ये इत्तेफाक नहीं, इत्तेफाक बोलो इत्तेफाक, ये अल्लाह की मर्जी है। शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, इसके अलावा और भी उलमा ने लिखा है, एक बार अरब में मेला लगता था, यानी ये काबे में मेला लगता था, उसमें नॉट अलाउड थे मर्द, उसमें सिर्फ जेंट्स नॉट अलाउड, उसमें सिर्फ औरतें अलाउ थी। अब वहां पर एक जब मेला लग रहा था, सैयदा खतीजा बयान करती है कि मेरी 9 उम्र थी, मैं नहीं उम्र,
उस वक्त में मैंने देखा कि अचानक एक बोसीदा कपड़े वाला आदमी आया है और आने के बाद उसने अपनी किताब खोली है तो उसे औरतों ने धक्के दिए और उल्टी सीधी बातें कही हैं, तू क्यों आया मर्द होके, मगर वो रुका नहीं है। उसने अपनी किताब खोली, खुद किताब खोलने के बाद उसने जो है ना वो पढ़ना शुरू किया और कहने लगा तुम मुझको धक्के दे रही हो औरतों, मगर मेरे इल्म के मुताबिक अगर मेरा इल्म और ये किताब ठीक है तो कुछ दिनों के बाद इसी मक्के में अल्लाह का हबीब तशरीफ लाने वाला है, अल्लाह का महबूब तशरीफ लाने वाला है, और अगर मेरा इल्म सही है तो तुम औरतों में एक औरत यहां मौजूद है जो उनकी बीवी बनेगी। खतीजतुल कुबरा फरमाती है मैंने ऐसे करके झोली फैलाई, पहले तो उसको नजराना दिया और औरतें मार रही थी, मैंने नजराना दिया, फिर मैंने झोली फैला ली, फिर मैंने कहा ऐ काबे के मालिक अगर तेरा हबीब यहीं आने वाला है तो उसकी मोहब्बत की खैरात खतीजा की झोली में डाल दे। आए हाय, काबे में सेल्फी लेने जाते हैं लोग, तस्वीर लेने जाते हैं। अच्छा तुम्हारी सूरत इतनी अच्छी है, काबे के साथ फ्रेम कर रहे हो, तुम जैसे मेरे जैसा गुनहगार, और कहां काबा। काबा तो यह है कि अल्लाह कहता है अगर तेरे जो गुनाह न समंदरों के बराबर है ना तो फिर आ जा और 2 आंसू बहा ले यहाँ हरम में, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। हाँ? काबे में तो गुनहगार को अपने गुनाह याद आने चाहिए। ये मोबाइल क्यों याद आ गया? कभी अपने गुनाह भी लाइव कर दो, नेकियां तो खूब लाइव करते हो, शर्म नहीं आती लोगों को? ये तस्वीरें खींचना इधर डाल दी, मैं मदीने में हूं, तो है तो क्या हुआ, क्यों खींच रहे हो फोटो? हाँ यादगार के लिए खींचना, भाई तेरी क्या औकात, तू क्या है कि यादगार के लायक है? हुजूर की बारगाह में तुझे फोटो याद है? अल्लाह का शुक्र है हुजूर ने मुझे 4 बार बुलाया। कितने बार बुलाया बोलो? और 4 बार में मैंने एक जायज फोटो भी नहीं खींचा है। मेरे अब भी मोबाइल है, कोई दिखा नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र है। क्यों? क्योंकि मैं मदीने में तस्वीर बनाने नहीं तकदीर बनाने जाता हूं। यादगार है। एक लाइक खड़ा है मक्के में और लाइक इंडिया वालों से मेरा फेसबुक पे डाल दिया, जरा साहब मुझे लाइक कर दो, मैं इसमें उम्रा करके। अबे उम्रा किया या तूने अपने आप को गुमराह किया, ये समझ में नहीं आ रहा। लिखो भाई जरा इसमें लाइक कर दो। मदीने में खड़ा है और लाइक मांगा। बेअक्ल होती तो मदीने में खड़े होके हिंदुस्तान वालों से लाइक ना मांगता, एक लाइक मदीने वाले से मांग लेता। मगर तुझे अक्ल हो तो ये काम हो ना। मगर फिर बात आगे कर रहा हूं। सैयदा खतीजा कहती है मैंने दुआ की, मैं अपने घर गई, कहती कुछ दिनों के बाद ख्वाब देखा बरका बिन नौफिल, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ताजुशरिया फरमाते ये भी सहाबी थे और पहले ईमान लाए थे। ये आलिम थे और ये सैयदा खतीजा इनके पास गई है एक ख्वाब देख के। ये इनके चचाजाद भाई भी थे बरका बिन नौफिल। गए और जाके क्या बरका बिन नौफिल मैंने ख्वाब देखा है। क्या देखा? कल रात में देख रही हूं कि एक चांद मक्के में उतरा है, एक सूरज मक्के में उतरा है और वो फिर मेरे घर में आ गया है और मेरा घर रोशन हो गया है। बरका बिन नौफिल खुश हो गए, मुस्कुराए और बोले खतीजा तुझको मुबारक हो, अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो तेरे घर में अल्लाह का हबीब आने वाला है। खतीजतुल कुबरा कहती हैं, फरमाती हैं कि फरमाती है मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया। कहते सब जब मर गए, मेरे बाप को किसी ने मार दिया, वो शहीद, वो मर गया, मेरा बाप मर गया और वो ईमान वाले नहीं थे, वो मर गया। कहती फरमाती सैयदा खतीजतुल कुबरा कि उसके बाद बयान करती हैं कि मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि लोग मेरे साथ बड़ी बदतमीजी कर रहे थे, रहजन थे, बदतमीज थे, डाकू थे, मक्के के लोग बहुत बदतमीज थे। वो मेरी बकरियां चुरा के जो है बेच देते तो कहते थे भेड़िया खा गया। वो मेरे ऊंटों को परेशान करते थे और मुझे बड़ा नुकसान दे रहे थे। अब मैं अपने टूर को भेजने के लिए बड़ी परेशान थी तो मैंने अबू तालिब को बुलाया। मैंने कहा ए जनाब अबू तालिब, मैं आपसे इस वजह से बुलाई हूं कि आप मक्के के सरदार हैं और मैं एक औरत हूं, औरत जात हूं, मेरा काम बड़ा परेशान हो रहा है, मुझे बिजनेस में लॉस होता चला जा रहा है क्योंकि ये लोग मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मेरे पास कोई मर्द है नहीं। अब मैं अपने गुलाम को बेचती हूं तो उसे तो ये डराते धमकाते मैसरा को। फरमाने लगी आप मेरी मदद करें। तो अबू तालिब बोले मैं तो मक्के के बाहर भी नहीं जाता, मैं बड़ा कमजोर हूं। मैंने आपको आपके लिए नहीं बुलाया, मैंने सुना है आपका एक भतीजा है जो पूरे दिन मजदूरी करके अपना सारा माल वो जो है वो गरीबों में दे आता है। कहां? कब? वो पूरे दिन मजदूरी करते हैं। हाँ पूरे दिन मजदूरी करते हैं और फिर शाम को सारा माल। ये किसकी बात बता रहा हूं मोमिनो, जरा बोलो तो सही, किसकी बात? हुजूर की बात बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल ऐलान नबुव्वत से पहले पूरे दिन मजदूरी करते थे और फिर जिनके घर खाना नहीं होता था सारा देख के खुद मेरे नाका भूखे रहा करते थे, मेरे नबी खुद भूखे रहा करते थे। कभी ऐसा इंसान के बारे में सुना? कभी आपने कभी देखा? मेरे हुजूर अगर लाजवाब है तो है लाजवाब। कोई जवाब ला करके दिखाए।
सैयदा खतीजा कहती है मैंने कहा तो वो कहने लगे वो आएंगे नहीं, मगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने कहा ऐसा है आप। सैयदा खतीजा बोली मैं कहूंगी आप भी कहेंगे तो शायद आ जाए। तो फिर सैयदा खतीजा ने अपनी गुलाम अपनी कनीज नफीसा को भेजा और इन्होंने भी कहा। जब ये दोनों ने कहा उस वक्त में, तो उस वक्त हुजूर इनके घर गए। अब वो अपने ख्वाब को बयान करती हैं और फिर इसको टच करके बयान करती हैं। कहती है मैं अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, ये पहली मुलाकात थी सैयदा खतीजा से हुजूर की। जरा तवज्जो करें, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले, जरा मुस्कुरा के बोले। अब जरा बयान कर रहा हूं। वो कहती है पहली मर्तबा मेरे घर पे आए और मेरे घर के दरवाजे पर आकर के फरमाती मैं समझी कि सूरज आ गया है, क्योंकि मेरा घर ना पूरब की तरफ था मुंह का, ना पश्चिम की तरफ था। सूरज डूबता था तब भी नहीं आता था, निकलता था तब भी नहीं आती थी रोशनी। मगर उस दिन मेरा पूरा कमरा नूर से जगमग जगमग, मेरा हर कमरा जो है वो मेरा हर कमरा रोशन हो गया। मैं डर गई, या अल्लाह कहीं सूरज का रास्ता तो नहीं बदल गया। मगर मैंने जब पलट के देखा तो सूरज तो नहीं था, बल्कि पर्दे के पीछे आमना का लाल खड़ा था और चेहरे की रोशनी का आलम यह था कि मेरे घर का हर कमरे का हर कोना चमकता था। मेरे बरेली के आला हज़रत इमाम इश्क और मोहब्बत पुकार उठे, खुर्शीद था किस जोर पर और क्या पर के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शबात मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, जल्दी बोलो ये भी नहीं, जल्दी बोलो ये भी नहीं, जल्दी बोलो ये भी नहीं। कहती है मगर जब उन्होंने बात की ना तो फिर बात तो उनके चेहरे से भी ज्यादा जबरदस्त। अंदाज उनका ये था, तवज्जो, अंदाज उनका ये था कि और जितने लोग आते थे वो ताक झांक करते थे कि खतीजा कैसी, खतीजा कैसी है ना, ताक झांक। कुछ लोग की आदत नहीं होती, किसी घर गए तो। अब मौला कायनात का फरमान सुन लीजिए, किसी घर जाएं तो क्या करना चाहिए। मौला अली फरमाते किसी घर जाओ ना तो अंधे हो जाओ। क्या हो जाओ, जरा इन्हें चचा को उठाओ ना, चचा पैर नीचे करके आराम से बैठिए, इधर देखें, तवज्जो करें, इधर देखें। किसी घर जाओ तो क्या हो जाओ बोलो, और फिर बाहर निकलो तो गूंगे हो जाओ। यानी उसके घर में कोई अच्छी बुरी बात देखी तो उसका बयान, कितनी अच्छी बात है याद रहेगी। घर में जाओ तो, बाहर निकलो तो गूंगे हो जाओ, कुछ बात नहीं करनी। और सुने, ये हुजूर की सुन्नत है, मेरे आका की नजरें नीचे रखना। फरमाती है सैयदा खतीजा, फिर जब उन्होंने बात की तो ऐसा लहजा ही नहीं सुना। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देख। हुजूर जब बोले सुभान अल्लाह, ऐसा कोई बोले ही नहीं जैसा आमना का लाल बोला। खुदा की कसम अल्लाह ने इतना खूबसूरत किसी को नहीं बनाया। वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां है। और फिर हुजूर की आवाज इतनी मीठी किसी की आवाज नहीं, ऐसा हुस्न आवाज में किसी की नहीं। मेरा इमाम कहता है उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों। फरमाती खतीजतुल कुबरा, मैंने अपने अर्ज किया कि आप मेरा काम के लिए, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो अपने काम के लिए भेज नहीं थी, नहीं, मैं मेरा इश्क तो गवारा नहीं करता ना। उन्होंने अर्ज किया, वो कहती मैंने अर्ज किया आप मेरे काम के लिए चले जाएंगे, मैं आपको 2 ऊंट दूंगी या 3 ऊंट दूंगी, ऐसा कुछ कहा। फिर सैयदा खतीजा से हुजूर ने इजाजत दे दी, मैसरा को तैयार किया। ये सुनने वाली बात है, बहुत ज्यादा खास। अच्छा दिल लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, जरा जल्दी बोल दो किसकी बात कर रहा हूं। सैयदा, जल्दी पूरा मजमा बोले, सैयदा खतीजतुल कुबरा। कौन है ये? हुजूर की पहली बीबी, हमारी पहली मां सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की अम्मी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मुझे खतीजा से इस वजह भी ज्यादा प्यार है कि खतीजा के अल्लाह ने वतन से मुझे फातिमा अता की। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। तो अब बयान कर रहा हूं, तवज्जो करें। मैसरा से कहा कि तुम, उनका गुलाम था मैसरा, उससे कहा कि तुम जाओ और जाकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इनके साथ जाओ और इन्हें कोई परेशान मत करना, जो ये कहें इनकी इताअत करना। ये खास है, आम नहीं है। वो कहता था मैसरा मेरा तो काम ही ये था, गालियां सुनना, तकलीफ देना, मार खाना, कोड़े खाना, क्योंकि गुलाम था, जो भी लेके जाता था
मुझे जानवर की तरह मेरे साथ रिएक्ट करता था। मैं तैयार था, फिर एक सफ़र है, फिर जलील होऊंगा। कहते हैं मगर जब वो आया ना मैसरा, सैयदा खतीजा ने कहा मैसरा आ गए सफ़र से, ज़रा उनके बारे में कोई बात तो बताओ। तो अब ज़रा गौर करो, मैसरा रो दिया। गुलाम का क्यों रोता है? कहने लगे खतीजा एक बात कहूँ? कहा मुझे आज़ाद कर दो। कहा क्यों? कहा अल्लाह के वास्ते मुझे आज़ाद कर दो, क्योंकि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। कहा क्यों? कहा मोहम्मद ने मुझे एक सफ़र में इतनी मोहब्बत दी है कि मेरे माँ बाप पूरी ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत नहीं दे पाए हैं। 25 साल की मेरे आका की उम्र है। कहते हैं कि लोग मुझे गाली देते थे, मारते थे, बैल की तरह रिएक्ट करते थे, मगर वो पहले इंसान हैं जिन्होंने पहले मुझे खिलाया, बाद में खुद खाया। पहले बाद में सोते थे, पहले मुझे सुलाते थे, मुझे एक बार भी डांटा तक नहीं। खतीजा तुल कुबरा से कहने लगे मुझे उनसे बहुत मोहब्बत हो गई है, मैं उनके बगैर अब रह नहीं सकता, मैं दिल से उनका गुलाम हो गया हूँ। और कहने लगे खतीजा तुल कुबरा से कहने लगे खतीजा उनके बगैर जब चलता था ना तो मुझे पूरे सफर धूप सताती थी, मगर उनके साथ गया हूं तो एक दिन भी धूप मेरे सर तक नहीं आई। कहा क्यों? सूरज नहीं निकलता था। कहा सूरज तो रोज निकलता था, मगर आमना के लाल के सर पे बादल साया करता हुआ चलता था। जब वो सैर को जाया करते बादल सर पे साया करते, उनके जैसा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। और यार मैं किसकी बात कर रहा हूं? किस जाने कायनात की बात कर रहा हूं। वो मैसरा से कहने लगी फायदा कितना हुआ? का फायदा तो इतना हुआ कि जब उनसे लोगों ने कहा कसम खाओ, जो कसम खाओ बुतों की कि ये तुम्हारा माल ये ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हो। मेरे आका ने फरमाया मैं उन बुतों से बेजार हूं, मैं कसम नहीं खा सकता, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। किसी ने कहा जब तक कसम नहीं खाओगे तब तक माल बिकेगा नहीं। कह लगे फायदा और नुकसान मेरे रब के इख्तियार में है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहता है मैसरा सारे लोग वहां जाके झूठ बोलते थे और जाकर के फिर भी उनका नुकसान हो जाता था, मगर ये पहला शख्स मक्के से गया है जिसने शाम की मंडियों के बिल्कुल मिजाज को बदल दिया। इसने वहां जाकर के जब सच बोला है तो इस सच्चे को इतना अल्लाह ने फायदा दिया, आज तक किसी झूठे को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा खतीजा के दिल में मोहब्बत थी और बढ़ गई। निकाह का पैगाम आ गया, जरा जोर से तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा निकाह का पैगाम, ये कॉन्टेक्ट क्या था? जनाब अबू तालिब की बेटी के साथ सैयदा खतीजा की दोस्ती थी और उन्होंने अपनी खादिमा नफीसा को भेजा और नफीसा ने उनसे कहा, और उन्होंने फिर जब ये बात कही तो मेरे आका करीम से, चूंकि सैयदा खतीजा इतनी मालदार थी, लोग उनसे शादी करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? शादी। ये आपके पीछे चचा बैठे हैं, चचा जरा कितना ऊँगोगे? मैं अपने घर वालों को भी नहीं मिलता हूं, मैं मिला हूं तो मुझे सुन लो, सही बता रहा हूं मैं आपको। हाँ सुन लो, हाँ तवज्जो है कि नहीं? इधर देखें तो रिश्ता गया, क्या गया? बाज लोगों में यह गंदी रिवायत है कि लड़की वाला रिश्ता नहीं दे सकता, है ना? खराब बात है ना? और ये पहला रिश्ता सैयदा खतीजा ने भिजवाया हुजूर की तरफ को, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। याद रहेगी ये बात? बोल दोगे कहीं? पहला रिश्ता किसने भिजवाया? सैयदा खतीजा ने। और बहुत से लोग शादी करना चाहते थे, मगर उन्होंने सैयदा खतीजा को शादी करनी नहीं थी, वो बिल्कुल इससे दूर थी। मगर जब हुजूर के बारे में सुना तो उनके दिल में खुद पैदा हुआ, क्योंकि वो अल्लाह का फजल है, वो उनका इंतखाब अल्लाह ने किया था। अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना नबी के यारों का कोई जवाब है, ना रिश्तेदारों का कोई जवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, पैगंबर इस्लाम के गुलामों सुनो, मैं जो अर्ज कर रहा हूं आपसे। सैयदा खतीजा ने जब भेजा तो हुजूर ने कहा मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा, पहले अपने चचा से मशवरा करूं। जो शादी करते हैं ना अपनी पसंद से शादी करना, कैसा ठीक है, हो जाएगा निकाह। जैसे शराब पीने से नशा हो जाता है, वैसे ही निकाह भी हो जाएगा माँ बाप की बगैर मर्जी के, मगर हराम है। और अभी ये मैं सिर्फ मुसलमानों का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, हिंदू मुसलमान सिख सबके जो अपनी पसंद से शादी होती हैं वो 90% तलाक उसका नतीजा निकलता है। क्या निकलता है बोलो? कितने परसेंट बोलो? जल्दी तो बोलो, कितने परसेंट? अच्छा हमारे यहां हम कितने मुसलमान हैं अभी चेक करता हूं। बेवा से किसी कुआरे ने शादी की है? बोलो तो यार। बेवा को तो गैर मुस्लिमों की तरह हम बुरे नहीं समझते हैं।
ऐसा नहीं है कि मेरे घर में भी तो कोई बेवा हो सकती है ना, कोई गलत बात कह रहा हूं मैं क्या? अरे अल्लाह ना करे कोई बेवा हो सकती है ना, मैं नाम नहीं ले रहा, कोई हो सकता है ना बेवा, मगर क्या मुसलमानों में जो है वो मेरी तरफ देखें क्या? आप बार बार इधर पीछे क्या देख रहे हैं? इधर मत देखिए, ये उलमा हैं बैठे हैं, सुभान अल्लाह, मेरे ऊपर एहसान है इनका। आप मुझे देख के जरा एक बार सुभान अल्लाह कहें, मुझे देखें बस, आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, तवज्जो करें, क्योंकि मुझे बात बहुत जल्दी पूरी करनी है और इसको मैंने शुरू किया है तो थोड़ा सा मुख्तसर करके बयान कर रहा हूं। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि बेवाओं के साथ कोई शादी, बल्कि बेवाओं को मनहूस समझते हैं, मरदूस समझते हैं। एक मुसलमान लड़की ने फांसी लगाई, बच गई। किसी ने पूछा क्यों फांसी लगाई? कहने लगी मैं अपनी मां की वजह से फांसी लगा रही। का क्या मतलब? का मेरे भाई की शादी हो रही थी और मैं बेवा हूं, तो मेरे भाई के जितनी भी खरीदारी हो रही थी तो मेरे मां ने मुझे कुछ देखने नहीं दिया, ना कपड़े न जेबर। मैंने पूछा अम्मी क्यों नहीं देखने देती? कहने लगी तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरे बच्चे की जिंदगी बिगड़ सकती है, इस वजह से तुझे नहीं देखने दूंगी। अल्लाह अकबर, इतनी खराब बात। मैं कहता हूं नौजवानों, अगर कोई बेवा नजर आ रही हो और तुम जवान हो तो उसका हाथ थाम लेना, उसके बच्चों को सर पे हाथ रख देना, कोई राजी हो ना हो अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाएगा। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम बहुत जवान हो, कुआरी से शादी करोगे, हैंडसम स्मार्ट से शादी करोगे, तुम स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो, तो मेरे नबी गए हैं 25 साल की उम्र है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी, अल्लाह ने जितना हसीन मेरे नबी को बनाया, ऐसा हसीन अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मेरे नबी को जैसा बनाया अल्लाह, ऐसा किसी मां ने लाल जना ही नहीं। अल्लाह ने अपने मेरे नबी को ऐसा बनाया जैसे नबी चाहते थे, ऐसा हुस्न अल्लाह ने मेरे नबी को अता किया। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जनान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। यानी हुस्न यूसुफ वो है जिसम, अब जरा गौर करें, एक तरफ हुस्न यूसुफ है, एक तरफ हुस्न हुजूर है, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतों की उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ मियां धोखे से उंगलियां कट गई और एक तरफ जानबूझ के सर कटाए जा रहे हैं। एक तरफ का हुस्न वो है कि जिसका सिलसिला खत्म हो गया, अब यूसुफ के हाथ पे उंगलियां नहीं कटती, मगर एक तरफ 1300 साल से अब तक लगातार उंगलियां और सर कट रहे हैं। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने। मैंने किसे कहा? मैं अल्लाह को दिखाने के लिए तकरीर कर रहा हूं ताकि अल्लाह खुश हो जाए। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सर कटाते हैं तेरे नाम पर, सर कटाते हैं तेरे नाम पर। हुजूर गए मेरे आका, मगर वो कह रहे हैं मैं जवान हूं, मैं जाऊंगा बारात लेके, कोई क्या कहेगा? अरे तेरी औकात क्या, मेरे हुजूर कैसे जवान है? सुभान अल्लाह। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, अरे न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। हुजूर की शादी हो गई, शादी हो गई। अम्मी को पता चला, दूर रहती थी, मेरे बेटे की शादी हुई है। कहने लगी अरे क्या ऐसा ना हो, मेरा बेटा मुझे ना पहचाने, मैं गरीब झोपड़ी में रहने वाली औरत हूँ, दाई हूँ, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया, चूंकि वो खतीजा का शौहर बन गया। अब क्या पता पहचाने ना पहचाने। फिर दिल ने कहा नाना हलीमा, वो तो कल भी करीम था, वो तो अब भी करीम ही होगा। खतीजतुल कुबरा, सैयदा खतीजतुल कुबरा के बाद कौन? ये जा रही है दाई हलीमा। ये कहती जब मैं गई तो मैंने देखा कि बेशक मेरा बच्चा वैसे ही था, इतने मुझे देख के मेरा बेटा खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद उसने चादर ऊपर बिछाई और खुद नीचे बैठ के मुझे ऊपर बिठाला। बीबी उसकी नीचे बैठी है, मलका अरब नीचे बैठी है। और तवज्जो तो करो, मेरे नबी पाक ने ऊपर बिठाला। क्या समझे? कुछ समझे नहीं समझे? इस वजह से अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बीबी आपकी अम्मी की इज्जत करे, तो आप भी अपनी बीबी के सामने अपनी अम्मी की इज्जत करना सीखें, तभी तो करेगी दूसरे घर के आने वाली। जब आप खुद ही नहीं करेंगे तो। मां मर गई तो बड़े 40 में तीजे करवाते हो लोगों को दिखाने के लिए। जीते जी मां से पूछा कुछ नहीं, मां मर जाए तो ड्रामे शुरू हो जाते हैं। हाय हो रोया, लोग ये ना कहें कोई रोया नहीं था, तौबा तौबा। अगर कोई दिल से भी रोता है और माँ की उसने जिंदगी भर कोई कदर नहीं की, तो मैं उसके रोने को ठीक नहीं समझता।
मैं कहता हूं जब माँ जिंदा है ना तो उसके पैर दबा लो, बाप जब तक जिंदा है ना तो उससे मोहब्बत कर लो, उसके हाथ चूम लिया करो। खुदा की कसम किसी पीर के हाथ चूमने में वो लुत्फ नहीं है जो अल्लाह ने बाप के हाथ चूमने में लुत्फ रखा है। हाँ, उनसे मोहब्बत करो। आखिरी बात कर रहा हूं, बस मेरी तकरीर खत्म, चूंकि वक्त बहुत हो गया। आखिरी बात, अम्मी आयशा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे कौन आयशा, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कौन आयशा भाई? वो आयशा, मेरे नबी पाक फरमाते हैं आयशा मुझे बहुत मोहब्बत है। आयशा के बिस्तर पे वही आती है, जरा जोर से तो बोलो जरा सुभान अल्लाह यार। अम्मी आयशा फरमाती है सैयदा आयशा कि हुजूर ने एक दिन मुझसे कहा ज्यादा खाना बना लो थोड़ा। मैंने कहा हुजूर क्यों? कहा खतीजा की सहेलियां आई हैं। अरे बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही यार। फरमाती एक दिन इंसान होने के नाते मुझसे गलती हो गई। अम्मा आयशा गलती कह रही है, मैं अपनी माँ की गलती को गलती नहीं कहता, है ना, मेरी माँ है अम्मा आयशा है, हम सब मोमिनों की माँ। फरमाती मुझसे गलती ये हुई कि हुजूर ने फिर कहा कि खतीजा का जिक्र किया, तो मैंने कहा आप उस खतीजा का इतना जिक्र क्यों करते हैं? उनके बूढ़ी थी, वो इंतकाल हो गया, तो आपके निकाह में जवान औरतें हैं, आप उनका जिक्र क्यों करते हैं? फरमाते हुजूर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था, सुर्ख, बिल्कुल सुर्ख, और मैं कांपने लगी। फिर हुजूर का जलाल जमाल में तब्दील हुआ, आंखों से आंसू गिरने लगे, दाढ़ी भीग गई, और कहा मेरी आयशा, मेरी खतीजा के बारे में ऐसे लफ्ज मत कहना। जब पूरे मक्के में मुझे कोई नहीं मानता था तो खतीजा मुझे मानती थी। फरमाते एक दिन लोगों ने मुझे बड़ा जुल्म किया, गालियां दी, पत्थर मारे। मैं अपने घर में आया, मैं कहता हूं यार बीबी का किरदार यहां से निकलता है। बीबी कैसी होनी चाहिए इसको जरा गौर तो करें आप। अल्लाह के रसूल के गुलामों सुनो तो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं घर में आया ना तो खतीजा ने मुझको देखा, क्या हुआ? कि खतीजा मक्के के लोगों ने आज बहुत गालियां दी हैं, आज बहुत पत्थर मारे हैं। कहाँ हैं? बाहर खड़े हैं। फरमाते हैं खतीजा बाहर निकली और जलाल में फरमाया तुम में से कोई ऐसा है जिसने खतीजा का कर्जा न ले रखा हो? तुम में से कोई है जिस कर्जे पे पलते हो उसी के शोहर की तरफ भोंकते हो? फरमाते जब खतीजा जलाल में आई ना वो सारे चले गए। फरमाते हैं फिर मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई खतीजा। ये कैसा दौर था, कभी सोचा आपने? कहते मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई और फिर मुझे जो है ना वो दूध पिलाया, दूध गिलास में दिया। कहते मैंने दूध पी लिया, फिर मेरे नीचे बैठ गई, मेरे पैरों को पकड़ लिया और कहा मेरे सरताज आप गम न करें, चाहे खतीजा रहे न रहे, मगर एक दिन वो आएगा, आप देखना फातिमा के अब्बा, एक दिन वो आएगा कि अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा, बहुत इज्जत। गारे हिरा ये 2.5 किलोमीटर ऊपर है। अच्छा एक बार ना हुजूर थोड़ा सा रो रहे थे, फरमाते मैं रो रहा था घर में। खतीजा ने कहा मेरे सरकार क्यों रोते हैं? फरमाने लगे कुछ लोग मक्के में भूखे हैं, उनके पास कपड़े भी नहीं है, वो ईमान लाना चाहते हैं। खतीजा कुछ गुलाम हैं मगर ईमान नहीं ला रहे, वो कहते हैं हमारे ऊपर कर्जदार हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, ईमान ले आए तो और जुल्म होगा, कुछ गुलाम हैं। सैयदा खतीजा के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, मैं बता रहा था एक मुट्ठी जौ, और ये फिर कैफियत देखो। फरमाया मेरे आका फरमाते मेरी खतीजा ने कहा मेरे सरकार मेरा माल कौन से दिन काम आएगा, आप सबको बुला लीजिए। फरमाते एक टेंट लगा और खतीजा ने सबको बुलवाया और इतना सोना निकाल के लाई मेरी खतीजा कि ढेर लग गया। मैं खतीजा को नजर नहीं आ रहा था, खतीजा मुझको नजर नहीं आ रही थी। फिर खतीजा ने, समझो क्या कह रहा हूं, फिर खतीजा ने ऐलान किया ओ लोगों आके कलमा पढ़ो, कोई अपने कर्ज से ना घबराए और कोई अपनी गुलामी से ना घबराए, तुम आके कलमा पढ़ो, तुम्हें गुलामी से आजाद कराना खतीजा का काम है और तुम सबके कर्जे उतारना यह खतीजा का काम है, और कलमा पढ़ लो तुम्हें रब से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा है। सारे जमाने पर तेरा राज खतीजा, अरे नबियों का नबी है तेरा सरताज खतीजा। फरमाया मेरे आका ने खतीजा ने इतना माल दिया, और जरा बोलो सारा उम्मत कर्जदार है,
किसकी? खतीजतुल कुबरा। और जब मैं आपको बताऊंगा ना तो फिर आपका कलेजा थोड़ा सा हिल जाएगा। आप जरा आखिरी बात सुन लो। फरमाते मेरे आका, आपको बताऊं, गारे हिरा पे 2017 में जब मैं पहली मरतबा मक्का गया था, तो जब मैं चढ़ा तो मैं जवान आदमी हूं, मुझसे चढ़ा नहीं गया, बड़ी मुश्किल से चढ़ पाया हूं, कई घंटे लगे। 2.5 किलोमीटर की ऐसी पहाड़ी, 4 किलोमीटर बिल्कुल प्लेन रास्ता। कितना? 4 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई मुझसे ये कह देना, मुझसे, कि तुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सलाम कहा है, तो खुदा की कसम मैं अपनी सारी जिंदगी की सब कुछ उसको दे दूं, मैं कामयाब हो जाऊं कि मुझे गौस पाक ने सलाम किया, मेरे जैसे गुनहगार को। अच्छा कोई आपसे कह दे कि आपको मौला अली ने सलाम कहा है, तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी। जरा बोले तो सही जरा। अब जरा जो बात बयान कर रहा हूं वो सुने। सैयदा खतीजा, जरा जोर से बोलो, रदी अल्लाह तआला अन्हा। क्या? सैयदा खतीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा। ये जो है ना, हुजूर ऊपर गए, कहाँ? गारे हिरा पर। कोई चढ़ता है, जवान चढ़ा नहीं जाता। सैयदा खतीजा 50 साल और 60 साल की उम्र के दरमियान ऊपर जा रही हैं। कहाँ से? खाना लेके 4 किलोमीटर से खाना लेके आती हैं और 2.5 किलोमीटर दूर ऊपर चढ़ी हैं। और तवज्जो तो करो, मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा इकराम से सुनो, एक दिन मेरी खतीजा खाना लेके गई। तवज्जो चाहें, एक दिन मेरी खतीजा जब खाना लेके पहुंची ना, अच्छा कैसे पहुंचती होंगी बुढ़ापे में खाना लेकर के मेरी माँ खतीजा, और दिन में 1 बार जाती थी, कभी कभी 2 बार जाती थी। जब खाना लेकर के पहुंची मेरे नबी पाक को, और सुनो ये बात भी याद रखना, कोई बाप अपने बेटों से, कोई बहन अपने भाई से, कोई माँ अपने बेटे से, कोई बाप अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं कर सकता जितना हुजूर आपसे प्यार करते हैं। गारे हिरा की आज भी पहाड़ियां जब जाओ तो ये कहती हैं कि हिंदुस्तान में जाओ तो कोने कोने में जाके ये बयान करना कि तुम्हारे नबी जितना तुम्हारे लिए रोए हैं इतना कोई किसी के लिए नहीं रो रहा है। 7 दिन तक मेरे नबी गारे हिरा पर रहे हैं। आपने पहाड़ की चोटी पर आपने अपना सर रख उम्मत के लिए धूप में दुआएं मांगी है। मेरे नबी पूरे दिन उम्मत के लिए दुआएं मांगते रहे हैं। अल्लाह के रसूल ऊपर हैं और सैयदा खतीजा क्या लेके गई है? खाना। अब खाना लगा तो यहां पर जो है ना, वो क्या लग गया? दस्तरखान। दस्तरखान पर जब खाना लगा, हुजूर खाना शुरू करने वाले थे, अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और आने के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जो खतीजा है इसे अल्लाह ने सलाम कहा है, इसे अल्लाह ने सलाम कहा। जोर से बोलो, किसने सलाम कहा? अल्लाह ने सलाम कहा है, अल्लाह ने सलाम कहा है। और फरमा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, इस जिब्राइल का सलाम भी खतीजा की बारगाह में पहुंचा दीजिए। मेरे बरेली का इमाम बरेली से पुकार उठा, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सराय सलामत पे सुन रही हैं सैयदा खतीजा जन्नतुल माला शरीफ से, मुझे भी सुन रही हैं और आपको भी देख रही हैं कि आप कितने दिल से सुन रहे हो। कोई दुआएं दिल में रह गई हो ना, तमन्नाएं जायज़, तो फिर उनको याद करना। और ये आखिरी चैप्टर और ख़त्म, विसाल होने वाला है सैयदा खतीजा का। यूँ तो मेरे पास अल्लाह की फजल व करम से उनकी सैयदा खतीजा की नज़र से और भी कुछ बातें थी, मगर वक्त के तहत ये ख़त्म कर रहा हूँ। सैयदा खतीजा का विसाल होने वाला है। क्या होने वाला है? इंतकाल। कहा फातिमा जाओ ज़रा अपने अब्बा को बुला तो लाओ। सैयदा फातिमा गई, जाकर के हुजूर को बुलाने गई, और जब बुला के लाई ना, हुजूर को उंगली पकड़ के लाई, तो सैयदा खतीजा लेटी थी। सरकार गए, कहा खतीजा पहले मैं आता था, आप उठ के खड़ी हो जाती थी, आज क्या बात हुई है? कहा मेरे सरकार, आज तबीयत इतनी ख़राब है कि उठा नहीं जाता। कहा बोलो खतीजा क्या बात है? कहा मेरे सरकार एक चीज़ अर्ज करनी थी। कहा क्या? कहा मैं एक आम औरत हूँ, आए है, और आप नबियों के सरदार हैं। मैं एक आम औरत, आप अल्लाह के महबूब, तू अमीर हरम, मैं फ़कीर अजम, तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, मैं कहाँ आपकी हस्ती। या रसूलल्लाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की आपकी खिदमत करने की, मगर अगर कोई कमी रह गई हो खतीजा से तो मेरे आका खतीजा को माफ़ कर दें। मेरे आका करीम की आंखें बरस पड़ी। फरमाया खतीजा, आप मेरी दुनिया में भी बीबी हो, मेरी आखिरत में भी बीबी हो, तुमसे मैं भी राजी हूँ, मेरा अल्लाह भी राजी है। और खतीजा, आपका महल जन्नत में सफ़ेद मोतियों का बना हुआ है, सफ़ेद मोतियों का। अल्लाह अकबर।
फरमाया मेरे आका ने। तो सईदा खतीजा ने दूसरी बात कही, मेरे महबूब एक अर्ज और था, एक कुर्ता दे दीजिए। क्या करोगी? आपका कुर्ता पहन के कफन बना के कब्र में जाना चाहती हूँ। जहाँ आपका कपड़ा होता है वहाँ कोई अजाब नहीं आता। ये पहली मोमिना का अकीदा है, वहाँ अजाब कोई नहीं आता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खतीजा तुम कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो मैं अपनी खाल निकाल के तुमको दे दूँ। खाल निकाल। फिर आखिरी बातें कही हैं खतीजतुल कुबरा। फरमाते हैं आयशा, हुजूर फरमाते हैं आयशा, खतीजा पूरे अरब की मलका थी, मगर उसने सब कुछ लुटा के मेरे साथ 9 दिन फाके करके पेड़ के पत्ते खाए हैं। मेरी खतीजा का विसाल शैबे अबी तालिब की वजह से हुआ है। आज जरा मालदार घर की औरत आ जाए गरीब के घर में, पूरी जिंदगी जलील करती है। तू है क्या? तेरी औकात क्या है? खतीजा पूरे अरब की सबसे मालदार औरत थी, मगर अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। जो तुझे पसंद आए वही रूप में बना लूं, और मेरी जिंदगी के मालिक तेरा हुक्म कैसे टालूं? औरतों के लिए मर्दों की इताअत जरूरी है, फर्मा बरदारी जरूरी है। आखिरी बात कही, ऐ मेरे सरताज, मैंने 3 लड़कियों की शादी कर दी, उनका जहेज तैयार कर दिया। मेरी छोटी फातिमा रह गई है। मेरे आका मेरी बेटी फातिमा का ख्याल रखना। हुजूर के हाथ में हाथ दिया अपनी बेटी का, और फिर मलका अरब ने एक निगाह हुजूर पर डाली, फिर हमेशा के लिए आंखें बंद हो गईं। मेरे आका करीम ने उस साल का नाम आमुल हुस्न रख दिया, यानी गम का साल। मेरे सरकार सईदा खतीजा को कितना याद करते थे। मदीना गवाह है कि हुजूर बार बार खतीजा को याद करते थे, मगर हमारे घरों से खतीजा की याद मिट गई। कौन खतीजा? हर मोमिन पर जिसका एहसान है, हर मुसलमान पर जिसका एहसान है। वो लोगों, सबको मौत आनी है, मैं भी मर जाऊंगा। मौत न पढ़े लिखों को छोड़े, न जाहिलों को छोड़े, न अमीरों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े। मौत से आज तक कोई बचा नहीं। लोग कहते हैं ना, बचते बचते मरते मरते बच गया। आज तक कोई मरते मरते नहीं बचा। हाँ, बचते बचते सब मर जाएंगे। मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे। अभी एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा की ट्रेन में, आपको खबर आई होगी। उड़ीसा में कितने लोग मरे? तकरीबन 1000। आपको पता है? उनको खबर थी जिस ट्रेन में हमने रिजर्वेशन कराया, ये तो बिल्कुल हमारे मौत का रिजर्वेशन हो गया। किसी उन्हें पता था? आपको पता है, एम्स में मैं अभी गया था भुवनेश्वर, और कल भी मैं भुवनेश्वर में तकरीर करूंगा, कल की शब में, यानी कल रात को। तो जब मैं गया था तो उन्होंने बताया कि सैयद साहब एम्स में हजारों लोग लाशें लेने आए हैं, मगर लाशें पहचान नहीं रहे। क्यों? कहने लगे मरे उनके कन्फर्म है, उसी हादसे में मरे, क्योंकि उसी ट्रेन में थे। पहचान क्यों नहीं रहे? कहने लगे वो लाशें जो है ना, कोई हाथ काट के निकाला गया है, कोई आधा जिस्म काट के निकाला गया है, कोई यहां से काट के लिखाया गया, कोई यहां से काट के निकाला गया। माएँ खड़ी हैं मगर बेटों के जनाजे नहीं पहचान पा रही, भाग के देखती हैं, ये मेरे बेटे की लाश नहीं, टांगे उसी की तरह लगती हैं, मगर चेहरा तो है ही नहीं, पहचानू कैसे? वो लोगों, मौत ने तुम्हारे और मेरे जैसे जने कितनों को आ गई मौत। किसी जवान को न छोड़े, किसी गरीब को न छोड़े, किसी अमीर को न छोड़े। मौत कितनी सख्त है, बहुत। बस तौबा कर लो, उससे कहो मालिक माफ कर दे। हज़रत अबू हुरैरा हैं, इंतकाल होने वाला है, इतने बड़े सहाबी हैं। आज मैंने देखा लोग थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते हैं तो उन्हें तकब्बुर हो जाता है, वो डरते नहीं अल्लाह से। हालांकि कुरान में जो किसी आलिम की तारीफ की गई है वो यही कही गई, जो अल्लाह से डरता है वही आलिम है। अल्लाह से जो, क्या बोलो, अल्लाह से जो उसको इल्म है, उसको पता है आखिरत क्या है। और जो सब कुछ होने के बावजूद हुजूर ने पनाह मांगी है, अल्लाह मैं ऐसे इल्म से पनाह चाहता हूं जो नफा वाला ना हो, पनाह चाहता हूं, जो ढीठ बना दे, जो आगे बढ़ो। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, कोई कब्रिस्तान के करीब से गुजरे और उसको अपनी मौत याद ना आए तो उसके दिल में कुछ बचा ही नहीं, बर्बाद हो गया उसका दिल। हाँ, इमाम हसन बसरी। हाँ, कभी जाया करो कब्रिस्तान। हाँ, अच्छा, दुनिया से दिल लगाने वालों कभी कब्रिस्तान जाके एक दिन खड़े हो जाना, पूरी सुबह से लेकर शाम तक, इतना काम करना। अगर कोई बेटा अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने आए तो तुम भी अपनी औलाद से दिल लगाना, खूब लगाना, और अगर ना आए तो नहीं। इधर देखो, तवज्जो करो, मौत सबको आएगी। अबू हुरैरा इंतकाल होने वाला है,
कभी पीला रंग है, कभी सर्द रंग है, कभी कांपते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, वो कभी रोते हैं, कभी कांपते हैं। किसी ने पूछा आप क्या मौत से डर रहे हैं? इतने बड़े सहाबियों की करनी नहीं। हुजूर ने फरमाया मरने से पहले बंदे को पता चल जाता है कि तू जन्नती है जहन्नमी है मौत के वक्त। तो मैं कह रहा हूं ऐ मेरे मालिक, अबू हुरैरा के मौत का वक्त है, इसे जहन्नम से आजाद कर देना। अगर तूने इस वक्त अबू हुरैरा पे कर्म न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। हजरत उमर, मेरे आका ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। कौन होता? उमर। आधी दुनिया का फातेह उमर फारूक आज़म। शैतान रास्ता बदल लेता है। फरमाया मेरे आका ने मेरे सहाबा पर अल्लाह फख्र फरमाता है अरफात में, और अरफात में बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र कर रहा है। उमर के हजरत उमर के चाकू मारा गया ना, तो आप जमीन पे तशरीफ ले गए और इंतकाल का वक्त है, तो आपने बेटे अब्दुल्ला से कह रहे हैं मेरे से बेटे मेरा सर जरा जमीन पे रख दे। उसने रखा नहीं, जानू पे रख दिया, जमीन पे रख। जमीन पे जब जमीन पे सर रखा ना, तो हजरत उमर रोने लगे। वो कहने लगे अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है उमर वो है, उमर तो कुछ भी नहीं। उमर तो मेरे मालिक, उमर तो ना तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तू मौत का वक्त है इस वक्त मेरी, अगर तू इस वक्त करम न करेगा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मेरे मालिक उमर बर्बाद हो जाएगा। हजरत अली के जब तलवार मारी गई, जमीन पे तशरीफ ले गए और क्या कहा, ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। क्या अली के अमल थोड़े हैं? हमारे थोड़े हैं। जिसका अगर जन्नत में हुजूर के घर के साथ हो, उस अली के अमल थोड़े हैं। लोगों ऐसे करके झाड़ के आ जाएगी ये दुनिया, तुम सब पर, हम सब पर खाक डाल देगी। अपने रब को मना लो, उससे कहो माफ कर दे। ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफ कर दे तो वो माफ कर देगा। बड़ा ही मेहरबान है, निहायत ही रहम करने वाला है। अल्लाह सबको आपको जज़ाए खैर अता करे। हुजूर से आपको मोहब्बत है? जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को हुजूर से मोहब्बत है? जरा दोनों हाथ उठा के बताएं। जरा कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें। गर्दन कटाने वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और हुजूर के नाम पे आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा वो खड़े हो जाएं। कोई शख्स हो तो हुजूर के नाम पर पूरी दाढ़ी रखाने वाला कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। आ जाओ चचा, आप आ जाओ, आपकी छोटी दाढ़ी, आ जाओ, आप भी आ जाओ। आप दाढ़ी कटवाते हो तो ये इतनी छोटी कैसे हैं? आ जाओ, तू बैठ जाओ, इधर आ जाओ। तीसरा आशिक रसूल है, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। एक आशिक रसूल कोई और है जो दुनिया से रिश्ता तोड़ ले। ये सब दुनिया वाले तुम्हें छोड़ देंगे, इससे पहले दुनिया को छोड़ दो। है कोई नौजवान, कोई आशिक रसूल ऐसा जो आज से अपने नबी की नाम पर पूरी सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए? किसी के दिल में है हुजूर से इतनी मोहब्बत जो आज से फैशन को छोड़े आ जाए? एक साहब कह रहे थे आपको डर नहीं लगता कोई खड़ा नहीं होगा तो बेइज्जती हो जाएगी? मैंने कहा बंदे की इज्जत कोई नहीं, मेरी क्या इज्जत है? इज्जत उस दिन होगी जिस दिन ईमान पे मर जाऊंगा, वो इज्जत वाला दिन होगा। क्या ये इज्जत दुनिया ने लगा रखी? ऐसे दुनिया ने कितनों की इज्जतें हैं। इज्जत उसकी है जिसे अल्लाह बख्श दे, है ना? है ना? हाँ, अल्लाह जिसे बख्श दे, अल्लाह हम सबको बख्शेगा। या अल्लाह मुझसे पहले मेरे दुश्मनों को बख्श। हुजूर का कोई उम्मती, मौला अली ने क्या कहा था जब उसने मारी थी ना तलवार, तो आपने फरमाया था ऐ हसन, इसको जरा प्याला पेश कर दे ठंडा शरबत का। कहा अब्बा इसने, आप इसे पेश कर। उसने मना कर दिया, नहीं पीऊंगा। आपने फरमाया हसन गवाह रहना, अगर ये पी लेता तो मैं उसको माफ भी कर देता और अपने हाथ से कौसर का जाम भी पिलाता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई जहन्नम में जाए। यार मेरी जरा सी दुश्मनी की वजह से मैं किसी को जहन्नम में, तौबा तौबा। ये लोग तो जरा थोड़ा जानते ही कुछ नहीं है, जो जरा जरा सी बात में किसी को भी जहन्नमी कह देते। तौबा तौबा। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो हुजूर के जितने आशिक हैं, जितने सुन्नी हैं, सब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, है ना? वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जिसे दूसरों की जन्नत पे शक है उसकी खुद की जन्नत खतरे में है ना? अपने अलावा सबको जन्नती समझो, जितने हुजूर के उम्मती हैं। अल्लाह ने चाहा सब जन्नत में जाएंगे, हुजूर की शफाअत से जाएंगे इंशाअल्लाह। हम सब तौबा करके जाएंगे इंशाअल्लाह। कोई चौथा आशिक रसूल है इस मजलिस रसूल में जो अपने नबी के नाम पर पूरी दाढ़ी रखाए, आज से फैशन छोड़े, दुनिया छोड़े, दुनिया के लिए न जिए, फैशन के लिए न जिए, लोगों के लिए न जिए, लोगों को दिखाने के लिए न जिए, और फिर किसके लिए जिए? नबी के लिए जिए, नबी के लिए मरे। क्योंकि मेरे ताजु शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। चौथा आशिक रसूल है कोई चौथा नौजवान, कोई बुजुर्ग हमारा जो आज से ये सुन्नत रसूल की नियत कर ले
और पूरी दाढ़ी रखाने की वादा कर ले। कोई हो तो चौथा, बस 4 यार का हो जाएगा, मामला पूरा हो जाएगा। मैंने अपनी बात खत्म कर देनी है। आप बस एक बार और कह रहा हूं, मेरे लिए एक ही खड़े हो जाते तो भी, कोई भी नहीं खड़ा होता तो मेरा कहना मेरे लिए सवाब का बाइस था, कोई मसला नहीं मेरे लिए। मगर कोई चौथा आशिक रसूल हो, कोई दीवाना ऐसा जो अपने नबी के नाम पर पूरी सुन्नत रखाए। इसी वजह से थोड़ा सा ये तकलीफ होती है कि लोगों को जो है ना वो बातें सारी अच्छी लगती हैं मगर अमल की तरफ वो तबीयत नहीं बनाते अपनी। बनाएं। जिन लड़कियों के लिए आप दाढ़ी नहीं रखा रहे ना, ये क़यामत के दिन आपसे मुंह फेर लेंगे, और जिस नबी की सुन्नत आप नहीं रखा रहे ना, वही क़यामत के दिन आपकी शफाअत करेंगे। हाँ, कोई चौथा आशिक रसूल है? कोई एक बार और कह रहा हूँ, वरना इन तीनों को तौबा करा देता हूँ। कोई एक आशिक रसूल और है जो इनका साथी बन जाए और पूरी एक मुश्त दाढ़ी की नियत कर ले? कोई है आशिक रसूल? चले खैर ठीक है, आप तीनों दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह, वादा आज से पूरी रखाएंगे इंशाल्लाह। बैठ जाए इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, हुजूर की आंखों की ठंडक है। शुरू करेंगे इंशाल्लाह आज से, नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ रहे इंशाल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। थोड़ा सा 1.25 घंटा हो गया, माफ कीजिएगा, ज्यादा बोल गया आपकी मोहब्बत में। चूंकि सैयदा खतीजा का जिक्र था तो मैंने थोड़ा सा कर दिया, मगर फिर भी कम इल्मी में कोई बात ऐसी निकली हो जो शरीयत के खिलाफ हो तो मैं तौबा करता हूँ। आप तो भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। सय्यद माँ, पहली माँ, कहफ़े अमनो माँ, हक गुजारे रफ़ाक़त पे।